नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है आईटीसी लिमिटेड और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नंबर आइए देखते हैं। ओके, नंबर्स जो आपके यहाँ शो किए जा रहे हैं वो करोड़ में, तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन देखो, यहाँ पर थोड़ा अलग किस्म की बातें चल रही हैं। क्यों ऐसा है? ये जो नंबर है, ये करंट नंबर है, ये लाइन, ये जो पिछला क्वार्टर है ये वो है, और ये है दोस्तों, ये माफ कीजिएगा, ये पिछले साल का है और ये पिछला क्वार्टर का नंबर है। ओके, नाउ सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस 21,577.58 करोड़, जो आप ये कह सकते हो एक साल पहले कितनी थी? 2,140 करोड़ रुपीस। आपका अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 129 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है। पिछले साल, एक साल पहले ये 209.81 करोड़ था। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया? 21,706.64 करोड़। ये जो आप कह सकते हो एक साल पहले कितना था? ये 20,349.96 करोड़। अदर इनकम देखोगे 574.04 करोड़, ये एक साल पहले 595.86 करोड़ रुपीस था दोस्तों। अब टोटल इनकम इसमें देख लोगे इन सबको जोड़ के 22,280 करोड़। एक साल पहले कितना था? ये 20,945 करोड़। और एक साल पहले ये, माफ कीजिएगा, एक साल पहले था, पिछले क्वार्टर में ये नंबर थे 21,840.26 करोड़। ठीक है, तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। और यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, यहां पे थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी है। अब ये तो रही टॉप लाइन। खर्चों का क्या हाल है देखो। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6,796.55 करोड़। ये यहां पे एक साल पहले 6,016 करोड़ था। अब परचेज और स्टॉक इन ट्रेड और बायोलॉजिकल एसेट्स 1,547 करोड़ है। ये पिछले क्वार्टर में 2,306.36 करोड़ था पिछले साल में। अब इन्वेंट्रीज में नजर डालते हैं तो 73.71 की नेगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 421.91 करोड़ की इन्वेंट्री थी। अब यहां पर एक्साइज ड्यूटी पेमेंट 1,659.34 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,559.79 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देखोगे 1,704 करोड़, जो एक साल पहले 1,590.54 करोड़ थी। अब फाइनेंस कॉस्ट में नजर डालोगे 19.47 करोड़, जो एक साल पहले 9.82 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखोगे 430.82 करोड़ है, जो एक साल पहले 415.98 करोड़ थी। अदर खर्चों में नजर डालोगे 3,043 करोड़ है, जो एक साल पहले 2,874 करोड़ थी। आप टोटल खर्चा उठा लोगे तो पाओगे 15,274 करोड़, जो एक साल पहले 14,413 करोड़ था, और एक साल पहले और पिछले क्वार्टर में नंबर 15,016 करोड़ था। अब यहां पर आप प्रॉफिट देखोगे बिफोर एक्सेप्शन आइटम और टैक्स 7,108 करोड़ रुपीस ज्यादा है। एक साल पहले नंबर ये 6,536 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में, पिछले साल नंबर ये 6,890 करोड़, यानी पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी है, अच्छी खासी बढ़ोतरी है, और यहां पर भी जंप है। फिर एक्सेप्शनल आइटम के बाद जब हम देखते हैं यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आती है 6,754 करोड़। ये जो 354 करोड़ रुपए का है रेफर नोट 8 है, वो हम देखेंगे क्या है। इसके कारण जो काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था वहां पर गिरावट हमें साफ देखने को मिल रही है। हाँ, ईयर ऑन ईयर अभी भी जंप है, बट क्वार्टर क्वार्टर जहां पे 6,978 करोड़ था वहां से गिरावट है, क्योंकि यहां पर आप ये पाओगे एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे प्लस नहीं है बल्कि निगेटिव है, यानी खर्चों के तौर पे। और आपका टैक्स खर्चों के बाद आपका क्या आता है? प्रॉफिट 5,018 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 4,809 करोड़ था, और एक साल पहले 5,186 करोड़ था। ठीक है, अब फिर हम चलते हैं नीचे और एक बात देखते हैं कि आपकी ईपीएस का क्या हाल है। ठीक है, यहां पर फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अगर हम डाइल्यूटेड ईपीएस देखते हैं 3.94 है, जो एक साल पहले 3.78 थी, और एक साल पिछले क्वार्टर में 4 रुपए से ऊपर थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, बट जैसे मैंने कहा इसे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना रहता है। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नो डाउट बढ़ोतरी साफ साफ देखने को मिल रही है। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं कि सेगमेंट वाइज नंबर कौन से वो सेगमेंट है काफी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर है एफएमसीजी सिगरेट, कितना है
9,681 करोड़। ठीक है, एक साल पहले ये नंबर 8,944.83 करोड़ था। तो साल दर साल में सिगरेट बिजनेस में जंप आया है। अब पिछले क्वार्टर में नंबर 9,414 करोड़ था। अदर्स में नजर डालोगे 6,109 करोड़ था और एक साल पहले नंबर 5,427 करोड़ थी। ठीक है, अब आपका टोटल एफएमसीजी खर्चा क्या आया है? 15,790 करोड़। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज भी सिगरेट और अदर एफएमसीजी सेक्टर इनका ब्रेड एंड बटर है। एक साल पहले ये नंबर 14,372 करोड़ था। अब आते कहाँ? एग्री बिजनेस में 3,859 करोड़ है। एक साल पहले नंबर 3,626 करोड़ था। हाँ, पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ से ज्यादा था। तो वहां पर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। फिर पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग, ये पूरा का पूरा सेक्टर दबाव में है। 2,203 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 2,144 था। तो बढ़ोतरी भले ही है, लेकिन इस प्रकार की नहीं है जो बहुत ज्यादा खुश कर दे। ठीक है, हाँ, पिछले क्वार्टर में नंबर 2,220 करोड़ के आसपास था, तो वहां से थोड़ी बहुत गिरावट ही है। फिर अदर बिजनेस को देखोगे 1,303 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 1,121 करोड़ था। तो आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ? 23,000 हुआ ये। अब ये तो रहा टॉप लाइन में, हमको ये देखना है बॉटम लाइन का क्या असर हो रहा है। देखो बॉटम लाइन में इस प्रकार की चीजें हैं कि आप भले ही देखते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यहाँ पे 1 मिनट, सिगरेट बिजनेस 5,487.29 करोड़ है, जो एक साल पहले 5,119 करोड़ 91 करोड़ था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अभी भी बढ़ोतरी हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, एक साल पहले नंबर 5,462 करोड़ रुपीस था। ठीक है, तो साल दर साल बेसिस में आप देखोगे तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी यहाँ पे है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी यहाँ पे भी है, ईयर ऑन बढ़ोतरी है। अदर्स 448 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल ये 320 करोड़ था। ठीक है, फिर एग्री बिजनेस क्या हालचाल है? एग्री बिजनेस ने आपको 495 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया है, जो एक साल पहले 496 करोड़ था। तो यहां कहीं ना कहीं दबाव है, गिरावट है। एक साल पहले नंबर 453.61 करोड़ था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आईटीसी का जो एग्री बिजनेस है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि आने वाले 5 to 10 ईयर्स में जिस प्रकार का आईटीसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस प्रकार का आईटीसी अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, ये अपने आप में मैं कहूंगा बहुत बहुत शानदार है। हो क्या रहा है, पिछले पिछले साल तो जो गया दोस्तों, आप सबको पता है, मॉनसून और जो आप सकते हैं, जो हमारे जो सेंट्रल टू नॉर्दर्न पार्ट में इतनी भयंकर फ्लड आई है, उसके बावजूद ये नंबर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर लगातार 2-3 साल में ये कहूंगा, अगर थोड़ा मॉनसून साथ दे देता है, आईटी जिस प्रकार से एग्री बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, वो बहुत बड़े मिरेकल कर सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। पेपर टू पेपर में 188 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो एक साल पहले 197 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वो चीजें गई। अदर्स में देखोगे आप 187 करोड़ का प्रॉफिट है, जो एक साल पहले 138 करोड़ था। ठीक है, तो यहां पर साफ देखने को मिल रहा है कंपनी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ठीक ठाक सी करती दिखाई दे रही है। ना कोई बहुत अच्छा जंप है, ना बहुत भयंकर गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं क्या, ये आप देखे थे, ये एक्सेप्शन आइटम जो था, ठीक है, जो 266 करोड़ रिप्रेजेंट, देखो एस्टिमेटेड वन टाइम पेमेंट और रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट सर्विस कॉस्ट 354 करोड़ रुपीस। एक वन टाइम इम्पैक्ट आया है जहां पर कंपनी रिकॉग्नाइज किया है कुछ पास्ट सर्विस कॉस्ट को लेकर के ड्यूरिंग एंडेड 31 दिसंबर 2025 विद रिस्पेक्ट टू, जो एक इंक्रीज बढ़ती चली जाए लाइबिलिटी, ग्रेजुटी और कंपनसेटेड एब्सेंस की प्राइमरी अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन डेफिनेशन ऑफ वेजेस पर, यानी जो नया कोड बिल आया है उसके कारण आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये यहां प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, आईटीसी को आप सबसे ज्यादा क्यों जानते हो? डिविडेंड के लिए। क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है? ठीक है, और मुझे पर्सनली लगता है कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा, मैंने अभी देखा नहीं है, 1 मिनट देखते हैं कि क्या कंपनी ने। बिल्कुल जी हाँ, डिविडेंड कंपनी ने दिया। आप देखें, डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड 6.5 रुपए पर ऑर्डिनरी शेयर ऑफ वन। ठीक है, यानी 6.5 रुपए का डिविडेंड, इट इज ग्रेट। डिस्क्लोजर बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर के कई मेंबर्स के पास आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और जैसा मैंने कहा है, ये एक बहुत शानदार कंपनी रहती है। ऑलमोस्ट सेविंग्स अकाउंट के आसपास का ये डिविडेंड आपको देती ही रहती है। हाँ, ये क्या कहा गया है एंडिंग, ये डिविडेंड विल बी पेड बिटवीन 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में। ठीक है, हाँ, आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए कब?
वेंसडे को 4 फरवरी को, यानी अगर 4 फरवरी को ये स्टॉक आपके डिमैट अकाउंट में क्रेडिटेड है, ऐसा नहीं खरीद लिए और अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, क्रेडिटेड है, तो ये आपकी रिकॉर्ड डेट है, तो आपको ₹6.5 का डिविडेंड मिलेगा और ये मैं मानता हूँ बहुत शानदार है। अब देखना ये रहेगा कि इतनी भयानक गिरावट के बाद क्या कल बाजार इस रिजल्ट को पॉजिटिव मानता है या नहीं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।